हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है वो आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वो 101% जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसको थोड़ा हम डिटेल में इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट भी है आपके लिए। बूस्टर सीरीज़ के तहत अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है परचेज़ करना चाहते हो और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप ये दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो बस आपने करना क्या है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। और अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं तो उसके लिए मात्र आपको 100 रुपीज़ जो है पेड करनी होंगी। अगर इन दोनों में से अगर आपने कोई एक परचेज़ करना है या फिर आपने कमीशन और कमेटियाँ परचेज़ करनी है या 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन परचेज़ करने हैं तो उसके लिए मात्र आपको 50 रुपये जो है वो आपको पेड करने होंगे। वो आपकी चॉइस है कि अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पेड करने होंगे। अगर कोई इन दोनों में एक परचेज़ करना है तो उसके लिए मात्र 50 रुपये जो है वो पेड करने होंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है अपने इस नंबर पे सेंड कर देना है, आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सभी कमिश्नर कमेटियों में आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। एक पीडीएफ में आपको विद एयर सभी कमिश्नर कमेटियाँ विद एयर देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरी पीडीएफ में आपको हिंदी लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट कमिश्नर कमेटियाँ हैं वो आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एनईपी 2020 के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपसे पूछे ही जाएंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आज का सेशन है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एनईपी 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो था वो प्रस्तुत किया था। तो आपने याद रखना है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो वो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये आपने याद रखना है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो कि पूर्व इसरो प्रमुख थे, ये भी आपने याद रखना है। अ, और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो था वो प्रस्तुत किया था इस कमेटी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो थी वो वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, ये आपने याद रखना है। जो एनईपी 2020 है वह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 और 1986 में जो थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने जीडीपी के कितने परसेंट हिस्सा जो है वो निवेश का बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो आपने याद रखना है 6%, कितना 6% जो है वो रखा गया है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद नई शिक्षा नीति में वर्तमान में 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो ये आपने याद रखना है। जो इसका पैटर्न है एनईपी 2020 का, वे क्या है, वे है आपका 5+3+3+4 है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था वो एसपीयू मंडी बीएड एंट्रांस में पूछा गया था, एनईपी 2020 का पैटर्न। तो ये आपने याद रखना है, 5+3+3+4 जो है वो इसका पैटर्न है। और
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति जो है वो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किसको प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि किसकी जगह पे आई है। तो ये आपने याद रखना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। 34 वर्ष पुरानी जो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 1986 उसको ये प्रतिस्थापित करेगी NEP 2020। तो NEP की फुल फॉर्म भी आपने याद रखना है। NEP की जो फुल फॉर्म है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें MHRD के नाम में परिवर्तन भी किया गया था। तो ये आपने याद रखना है, कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई थी। तो आपको पता है MHRD जो था वो एक मंत्रालय हुआ करता था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। उसका नाम जो था वो बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो कर दिया गया है। करने की मंजूरी जो थी वो दी गई थी कैबिनेट द्वारा। तो ये आपने याद रखना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य जो है वो शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। ये भी आपने याद रखना है। इसके लिए जो था इसका नाम जो था वो चेंज किया गया था। उसके बाद शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार जो थे NEP 2020 के तहत, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया था, शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। ठीक है, शिक्षकों को। उसके बाद कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। NPST की जो फुल फॉर्म है वे आपकी क्या है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स है। उसके बाद कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 का विकास किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। ये शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार जो थे वो NEP 2020 के तहत थे। तो यहाँ से NCERT की बात करते हैं। NCERT की जो स्थापना थी वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। NCFT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है। ये भी आपने याद रखना है। NPST की जो फुल फॉर्म है वो आपकी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर है। और लास्ट में बात करते हैं शिक्षक प्रणाली से सुधार के बारे में। कहा गया है NEP 2020 में कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना जो है वो अनिवार्य किया जाएगा। ये भी NEP 2020 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में इस वीडियो में हमने थोड़ा जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, क्योंकि NEP 2020 से जो है वो आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने NEP 2020 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे HP GK हो, इंडियन GK हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की, नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑफ एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। 200+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपने 9816270168 नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है।
अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं तो उसके लिए आपको ₹100 पेड करने होंगे। अगर आप कोई एक परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मात्र ₹50 जो वो पेड करने होंगे। इसी नंबर पे आपने पेड करने हैं और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9811627016 नंबर पे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है अपने सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।